जय जोहार, जय सतनाम संगवारी। आज तो काम वाम कुछ नहीं है और मैं खाली बैठे हूँ, तो आज आप मतलब कहानी सुनाओ था बाबा गुरु घासीदास जी के। बहुत बढ़िया पुस्तक हवय, जहाँ आदि पुरुष सतनाम वर्त कथा, जो बहुत ही प्रेरणादायक हवय। मैं सृष्टि के कण कण में भाव के रूप में समाया हुआ हूँ। इसी बात को समझाने के लिए गिरौदपुरी में घासी नाम से जन्म लेकर संपूर्ण हंसा को ज्ञान दे रहा हूँ। सकल कर्म को मेट के तन को किया अंजोर, और घट भीतर समाया उसने ज्ञान भरे सागर होए। साथियों, इसका मतलब ये है, जगत गुरु घासी पुरुष कहते हैं कि मनुष्य के संपूर्ण शंका भ्रम को मिटा करके तन में ज्ञान के प्रकाश को फैला करके तन के अज्ञानता को दूर कर देता है, क्योंकि सतनाम पिता तन के भीतर ही समाया हुआ है। तन में विद्यमान सतनाम को जगा लेने से यह तन ज्ञान से भरे हुए सागर के समान हो जाता है। और आगे लिखते हैं कि आदि पुरुष सतनाम मनुष्य के ऐसे छोटे छोटे कार्यों को जो मनुष्य के बस में नहीं हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों को समझकर उन सब कार्यों को मनोवांछित करने के लिए सतनाम गुरु इस मानव लोक पर आते रहते हैं और कहते हैं, मैं मुख निच धाम का जानो समझ ऐसे नाम, पल माया सतावत रहे लालच बच ऐसा काम। इनका अर्थ ये है साथियों कि आदि गुरु समझाते हैं, यहाँ पर माया जो है वो मानव को पल पल में सताते हैं, जिससे मोह के चक्कर में आकर अपने लालच के बस में होकर अपने तुच्छ स्वार्थों को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जो पाप के गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। इन चंद स्वार्थों को छोड़कर मेरे धाम का पता करो। तुम्हें मेरा धाम कहीं ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा धाम अर्थात सतनाम पिता तो तुम्हारे मुख में ही है। यदि मुख से सत्य बोलते हो, अपने वाणी का पालन करते हो, तो वहीं पर मैं सत्य हूँ। अतः मुझ में ही निवासरत मुझे सतनाम को पहचानो और मुझे जानो। तभी जन्म जन्मों के दुख से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना संभव होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। आगे ज्ञान का बोध कराते हुए आदि स्वरूप गुरु घासी बाबा कहते हैं, प्रेम में जुदाई निहित है। प्रेम का चरम सीमा जुदाई है। जिस शरीर से आप प्रेम करते हैं, वह शरीर एक दिन आपको छोड़कर चला जाता है। जिन चीज़ों से आप प्रेम करते हैं, एक दिन उन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि प्रेम यदि प्रारंभिक सीढ़ी है, तो जुदाई अंतिम सीमा है। यहाँ पे दूसरा वाक्य, दुख में ही सुख निहित है। दुख में ही सुख निहित है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, यह एक जीवन का चक्र है जो हमेशा चलता ही रहता है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, दिन का होना एक नियत चक्र है। अतः रात में दिन छुपा हुआ है। इसी प्रकार दुख के गोद में सुख छिपा रहता है। दुख पाते पाते मानव
दुख से ही शिक्षा ग्रहण करके एक दिन सुखी हो जाता है। इसलिए दुख से भागने के बजाय दुख का सामना करना चाहिए। जीवन के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक